बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर वेकेशन क्लास 7। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज आपका उर्दू का लेक्चर 1 है। तमाम बच्चे पेज नंबर 79 निकालें। मदरजा झेल अल्फाज के मायने लिखें। पहला लफ्ज़ बेटा जी यहाँ पे हम करेंगे, पेज नंबर 79 पे अल्फाज मायने हैं। पहला लफ्ज़ है मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है लगातार, यानी कि मुसलसल। अगला लफ्ज़ है सबकत। सबकत का मतलब होता है बाजी ले जाना, यानी कि जीत जाना। खुशपोश। खुशपोश का मतलब होता है उम्दा लिबास पहनने वाला। उससे अगला लफ्ज़ है मुख्तिस। मुख्तिस का मतलब है मखसूस, यानी कि ख़ास किया गया। उससे अगला लफ्ज़ है दरख्शंदा। दरख्शंदा का मतलब होता है चमकता हुआ। यगांगत। यगांगत का मतलब होता है इत्तेहाद, यानी कि इत्तफाक। अगला लफ्ज़ है सीसा पलाई दीवार। सीसा पलाई दीवार का मतलब होता है इंतहाई मजबूत, जिसको शिकस्त ना दी जा सके। ताइदो नुसरत। ताइदो नुसरत का मतलब होता है हिमायत और मदद। हिमायत करना, हिमायत और मदद। पसे पुश्त डालना। पसे पुश्त डालना यानी कि भुला देना। बियाबां, सहरा, उजाड़। भाग भरे, नसीब वाले। भाग भरे, नसीब वाले। उससे अगला लफ्ज़ है तरखा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताती चलूँ, ये लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है। ये तरखा नहीं है, ये है बरखा। नीचे आप नुक्ता लगा लें और इनको आप ख़त्म कर लें। ये लफ्ज़ है बरखा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। तरखा नहीं है, ये है बरखा। बरखा का मतलब होता है बारिश या बरसात। रक्सां यानी कि नाचता हुआ। मफलूज। मफलूज यानी कि अपाहिज, हिलने जुलने के काबिल ना होना। शादमां। शादमां होता है जी खुश। दिलशाद। दिलशाद का मतलब होता है बाग बाग, यानी कि बहुत खुश। उससे अगला लफ्ज़ है नामर्दी। नामर्दी का मतलब होता है बेहौसलगी। बेहौसलगी। सपूत, लायक बेटा। लायक बेटा। सपूत का मतलब होता है लायक बेटा। दीदातर, रोती हुई आँख। खिज़र। खिज़र होता है सब्ज़, यानी कि हरा। चाबुक दस्ती। चाबुक दस्ती का मतलब है हुनरमंदी। होशियारी। जाज़बत, दिलकशी। मैं ये अल्फाज मैंने रिपीट कर देती हूँ। मुत्तसिल लगातार, सबकत बाजी ले जाना, खुशपोश उम्दा लिबास, मुख्तिस मखसूस किया गया या ख़ास, दरख्शंदा चमकता हुआ, यकांगत इत्तेहाद,
सीसा अप्लाई दीवार यानी जिसको शिकस्त ना दी जा सके। ताइद नुसरत हिमायत और मदद। पसे पुस्त डालना भुला देना। बियाबां सहरा और उजाड़। भाग बरे नसीब वाले। बरखा बारिश या बरसात। रक्सा नाचता हुआ। मफलूज हिलने जुलने के काबिल ना होना। शादमान खुश। दिलशाद बाग बाग बहुत खुश होना। नामर्दी बेहौसलगी। सपूत लाइक बेटा। दीदातर रोती हुई आँख। खिज़र सब्ज़ या हरा। चाबुक दुस्ती हुनरमंदी या होशियारी। जाज़बत दिलकशी। जी अब सब बच्चे सफ़ा नंबर निकालें 78 78। इस पे हम करेंगे मद्दज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है लुटिया डुबोना। लुटिया डुबोना का मतलब होता है इज़्ज़त चले जाना, आबरू चले जाना। फेल होकर तो तुमने लुटिया ही डुबो दी। मतानत। मतानत होता है मजबूत होना। सुहेल बहुत मतानत पसंद लड़का है। तमस्खर। तमस्खर का मतलब होता है मजाक उड़ाना। किसी दूसरे का मजाक नहीं आएगा, तमस्खर। किसी दूसरे का तमस्खर उड़ाना गलत है। पादाश। पादाश का मतलब होता है बदला, बदले में। अच्छे अमल की पादाश में अच्छा ही सिला मिलता है। जोग दर जोग। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग इस्लाम से जोग दर जोग लोग इस्लाम कबूल करने लगे। अगला लफ्ज़ है शुजात। शुजात का मतलब होता है बहादुरी। हमें अपने फ़ौजियों की शुजात को सलाम पेश करना चाहिए। हमें अपने फ़ौजियों की शुजात को सलाम पेश करना चाहिए। खुदा न ख्वास्ता। खुदा न ख्वास्ता यानी कि अल्लाह ना करे, खुदा न ख्वास्ता कहीं अकरम का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अगला लफ्ज़ है कमर बस्ता। कमर बस्ता का मतलब होता है खिदमतगार। दोनों तालिब इल्म बहुत कमर बस्ता शख्सियत के हामिल हैं। हत्तल वसा। हत्तल वसा का मतलब होता है जहाँ तक मुमकिन हो सके। हत्तल वसा कोशिश करनी चाहिए कि आज का काम कल पर ना छोड़ा जाए। अगला लफ्ज़ है पासबां। पासबां का मतलब होता है रखवाले। हमारी फ़ौज हमारे मुल्क की पासबां है। आबरू। आबरू का मतलब होता है इज़्ज़त। हमारी टीम ने मुल्क की आबरू पर आंच नहीं आने दी। अगला लफ्ज़ है दिफ़ा। दिफ़ा का मतलब होता है हिफाजत कर। फ़ौज मुल्क और कौम का दिफ़ा करती है। जी तो प्यारे बच्चों निकालें सफ़ा नंबर 76। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। इनमें से गैर मौसिल है और इनमें से मौसिल है। तो प्यारे बच्चों मैं बताती चलूँ मौसिल और गैर मौसिल का। तो मौसिल वो होगा जिसमें से बिजली गुजर सके और गैर मौसिल जिसमें से बिजली ना गुजर सके। इनमें से गैर मौसिल लोहा, पीतल, तांबा तीनों में से बिजली गुजर सकती, लकड़ी में से नहीं गुजर सकती, ये गैर मौसिल है। इनमें से मौसिल है लकड़ी, पत्थर, पानी, प्लास्टिक। इन तीनों में से मौसिल यानी जिसमें से बिजली गुजर सकती वो है जी पानी। जो हम डैश उठाएं आती है याद तेरी। ये जी आपकी बुक में नज़म है कायदे आज़म, उसमें से ये शेर लिया गया है। जो हम उठाएं, जो हम कदम उठाएं आती है याद तेरी। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद किस महाज जंग पर शहीद हुए। कसूर, चुंडा, वाघा या शक्करगढ़। तो इसका सही आंसर है शक्करगढ़। हम योम दिफा मनाते हैं 6 सितंबर को, 16 अक्टूबर को, 6 नवंबर को, 6 दिसंबर को। तो जी हम 6 सितंबर को मनाते हैं। मोहम्मद महमूद आलम ने कितने त्यारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। 3, 5, 7 या 9। उन्होंने 5 त्यारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड इकट्ठे एक दफ़ा में 5 त्यारे मारे। मोहम्मद महमूद आलम को सितारा जुर्रत से कितनी बार नवाजा गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका सही आंसर है 2 बार। इंसान एक हवान है मुआशी, मुआशरती, सियासी, इखलाकी।
तो इंसान एक अवान है मुआशरती। पाकिस्तान को शदीद तरीन ज़लज़ले ने हिला कर रख दिया। 7 अगस्त 2005 को, 8 सितंबर 2005 को, 8 अक्टूबर 2005 को, 9 नवंबर 2005 को। तो इसका सही आंसर है 8 अक्टूबर 2005 को। फ़ातिमा बेगम के जारी किए गए अखबार का नाम क्या था? पेशा, कानून, जुनून या ख़तून? तो इसके उनका जो अखबार था उसका नाम था ख़ातून। जी तो प्यारे बच्चों, जो अभी मैंने आपको जुमले करवाए हैं ये भी, और अल्फाज मानी ये, और कसीरुल इंतखाबी सवालात, इन तीनों पेजेस को आपने अच्छी राइटिंग में साफ़ सुथरी सॉल्व करना है, लिखना है, और एक्स्ट्रा कॉपी पे भी प्रैक्टिस करनी है सफाई से बिल्कुल, और याद भी करना है। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, घरों में रहना है। अल्लाह हाफिज़।